अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ठीक है। चलिए सब लोग जरा लॉगिन हो जाएं, 2 मिनट वेट करते हैं, ठीक है। 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ।
ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट कर रहे हैं जी। सब लोग आ गए हैं जी। दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, अब जरा बताएं पहले कल का जो हमने सवाल, कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें कुछ चीज़ डिस्कस करनी किसी ने? प्रोवियन का बता दें कि रिवर्स का। जी मेरा बेटा, अगर क्लोजिंग प्रोवियन ज़्यादा है ओपनिंग से तो प्रोवियन को क्रिएट करते हैं, अगर क्लोजिंग प्रोवियन कम है ओपनिंग से तो रिवर्स करते हैं। देखें उसूल क्या है, डाउट्स बढ़ेंगे तो मजीद प्रोविजन आएगी। मैंने क्या मिसाल दी थी आपको कि कोरोना के हालात ख़राब हुए ना, तो आपकी फोर्सेज आनी शुरू हो गई, हालात और ख़राब हो गए, फोर्सेज और आ गई, हालात ठीक होते जाएंगे, फोर्सेज वापस चले जाएंगे। तो डाउट्स बढ़ते जाएंगे तो प्रोविजन बढ़ती जाएगी, डाउट्स कम होते जाएंगे तो प्रोविजन कम होती जाएगी। अकाउंटिंग में क्या है, अगर प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग से ज़्यादा है इसका मतलब हमें और प्रोविजन बुक करनी चाहिए, अगर प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग से कम है तो प्रोविजन को रिवर्स करना चाहिए। अनीस भाई ठीक है? और बताएंगे कल हमने जो पढ़ा है बेटा, ऑलरेडी का मतलब है जो हमने पहले से राइट ऑफ किए हुए हैं। ऑलरेडी मतलब पहले से राइट ऑफ किए हुए हैं। ज़बानी तो शायद ये नहीं, अवैस ने जो बात पूछी है ना, ज़बानी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करते हैं ना, हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने कल कल जो हमने बात की थी ना, ये देखें मैं आपके सामने करता हूँ, ये देखें। मैं एक मरतबा इसको दोबारा कर देता हूँ, किसी को प्रॉब्लम है तो रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इस चीज़ में आके डिस्कस होना पास्ट पेपर में। अगर ये समझ नहीं आएगी, अवैस के अलावा किसी और को भी समझ नहीं आई, तो फिर वो उस सवाल में रुक जाएगा जाकर। अवैस मियाँ, ये देखें, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। चलो, अवैस में क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर बनाना है डेटर्स अकाउंट, यहाँ बनाना है प्रोविजन अकाउंट, और यहाँ बनाना है बैड डेट्स अकाउंट। सवाल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब सवाल में वो कह रहे हैं डेटर्स कैरेड डाउन 80,000, क्या गिवन है? कैरेड डाउन। और मैंने क्या बताया था, अगर क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और इसमें फर्दर कोई चेंज नहीं है तो डेटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। पर वो कह रहे हैं बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी, टू बी का मतलब ये कर रहे हैं अभी, इसका मतलब रिसीवेबल्स का बैलेंस फाइनल नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे आगे बढ़ने के लिए, जब भी कोई क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो और उसमें कोई चेंज करनी हो तो आगे बढ़ने के लिए उसको ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। इसका आपने ख्याल करना, ठीक है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो उसमें कोई चेंजेस करनी हो तो आगे बढ़ने के लिए वो ओपनिंग बैलेंस बनता है। इसके बाद कितने बैड है, फर्दर बैड डेट्स टू बी, वो है 5,000, व्हाट इज कैरिड डाउन, इट इज 75। अब प्रोविजन कितनी रिक्वायर्ड है, 10%, ये आएगा 7500। ये कैसे आया, ये कैसे आया, 75,000 का 10%, 75,000 का 10%, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस तो जीरो है, कैसे, इस सवाल में गिवन है देयर इज नो ओपनिंग प्रोविजन, तो सारी फॉर द ईयर क्रिएट करेंगे, ये आ गया 7500। अब यहाँ पर प्रोविजन के नाम पे आएगा 7500, और हमने कितने बैड किए, प्रोविजन को फिलहाल छोड़ें, प्रोविजन को छोड़ें फिलहाल।
हमने कितने बैड किए? हमने बैड किए हैं 5000। हमने बैड किए हैं 5000। अब मेरा पॉइंट ये है, सवाल लोग ये करते हैं, जब मैं यहां पर लिखता हूं कि भाई वो बैड डेट्स 25 भी लिखने हैं, तो लोग कहते हैं इसको तो पहले रिकॉर्ड कर लिया गया। लोग मुझे कहते हैं इसको तो पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया। लोग मुझे कहते हैं इसको तो पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया हुआ है। तो जब आपने रिसीवेबल से माइनस नहीं किया, तो ये बेटा मैं सवाल समझा रहा हूँ मेरे को, अभी सवाल चल रहा है। मैंने अभी तक जो किया है इसमें बताई क्या चीज समझ में आई? बेटा राइट ऑफ का मतलब होता है बैड डेट्स कर लेना। ठीक है ना? ये चीज तो आप कई सवालों में डिस्कस कर चुके हैं कि रिसीवेबल्स को राइट ऑफ करने का मतलब होता है रिसीवेबल को बैड डेट्स में कन्वर्ट कर लेना। बेटा व्हाट्सएप मैं एप्लीकेशन चेक नहीं कर पाऊंगा ना, क्लास में हो ना। आप मुझे बताएं इस सवाल में क्या प्रॉब्लम क्या है ना। ठीक है ना? आपने मुझे पूछा कि राइट ऑफ, तो मेरा बेटा राइट ऑफ तो हमने जारी बात है। आपने क्या मुझे जो है पर्सनल व्हाट्सएप किया हुआ है? तो यार आपने व्हाट्सएप भी किया मेरा बेटा, क्वेश्चन आप यहाँ कर लेना, अब मैं व्हाट्सएप वो पढ़ूंगा सारे। जो क्वेश्चन आपके आप करें ना यहाँ पर। शाबाश। राइट ऑफ पूछा मैंने, राइट ऑफ के बारे में बता दिए। जरा एक मिनट ठहरे यार, मैं जरा इसका व्हाट्सएप जरा देखता हूँ क्या है, होल्ड करो। अच्छा जी। अच्छा मेरे ख्याल में नाउ वी हैव टू प्रोसीड, ठीक है? क्योंकि हमने इसके ऊपर मेरे ख्याल में 10 से 12 सवाल तो कर लिए। ठीक है? 10 से 12 सवाल कर लिए हैं, और इतने सवाल बहुत होते हैं टॉपिक को समझने के लिए। अब मैं सिर्फ यहाँ आपके सामने हूँ, मुझे आप बताएंगे। जी अवैस मियाँ, ये बात, यही बात, ये मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेरे बात, जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये बात हमने डिस्कस कई मरतबा की है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली बात बताएं, डेटर्स अकाउंट क्लियर है? देखें, अगर किसी का कोई टॉपिक में, अब चैट इतनी ऊपर गई है कि मैं मिस कर गया हूँ आपके सवाल, मेरी बात सभी से सुना, मैं रुक जाऊंगा यहाँ पर। आपके कोई प्रॉब्लम, मैं रोज पहले पूछता हूँ कि भाई जो हमने कल पढ़ा है उसमें कोई सवाल? जब भी लेक्चर स्टार्ट करता हूँ एक ही बात पूछता हूँ कि कल जो पढ़ा है उसमें कोई सवाल? ठीक है ना मेरा बेटा? इसलिए कि आप साथ साथ रिजॉल्व कर लेना। अब अगर मैं पास्ट पेपर शुरू कर रहा हूँ और आप मुझसे पूछें कि ये प्रोविजन क्या होती है, प्रोविजन क्यों क्रिएट करते हैं, तो जारी बात है वो फिर ऐसी बात छिड़ जाएगी, फिर तो सारा मामला रुक जाएगा। ठीक है ना? इसलिए अभी मुझे बताइए, अभी मुझे बताइए, जो मैंने अभी तक आपके सामने
जो पॉइंट पूछा गया शुरू में वो बाद में डिस्कस करता हूँ। मुझे बताइए, किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम है तो बताएं। ये डेटर्स अकाउंट आपके सामने बना है, ये प्रोविजन अकाउंट आपके सामने बना है, इसमें कोई सवाल? मैं आपको साथ बिल्कुल मिला सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बिल्कुल साथ मिला सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, बशर्ते कि आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम टाइमली शेयर कर लें, अभी भी कर लें। बेटा प्रोविजन 10% का मतलब ये है कि रिसीवेबल्स के 10% का मिलना मुश्किल है। जब वो कहते हैं प्रोविजन 10%, इसका मतलब है कि रिसीवेबल्स के 10% का मिलना मुश्किल है। इतनी प्रोविजन क्रिएट कर लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। और ये भी याद रखें कि ये आपने प्रोविजन रिक्वायर्ड, प्रोविजन टू बी रेज टू, ये सारी बातें कल एक्सप्लेन की है मैंने, और जितने पॉइंट्स कल किए वो आज अप्लाई होने जा रहे हैं। इसलिए आज के सवाल करने के लिए कल का लेक्चर आपको क्लियर होना चाहिए, वरना जगह जगह हम रुकेंगे कि ये टू क्या मतलब क्या, ये बाय का मतलब क्या है, ठीक है। इसका ख्याल करें। अच्छा, जब मेरे साथ है मेन पॉइंट जो पूछा गया वो ये है कि जब हमने ये 25,000 रुपया जो है, जो पॉइंट था वो ये है, ये 25,000 जो है, जब इसकी एंट्री हमने यहाँ पर नहीं की तो फिर इसकी एंट्री यहाँ क्यों की है? हमारा पॉइंट यही है ना, ये 25,000 जो पहले से राइट ऑफ किया हुआ, अगर इसकी एंट्री रिसीवेबल अकाउंट में नहीं थी, कि पहले से कर ली हुई है, तो यहाँ क्यों की है? तो वैसा काम करते हैं ना, हम काम ये करते हैं, हम काम ये करते हैं कि हम इस 25,000 को यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं 25,000 यहाँ पर नहीं है। जो लोग इतराज कर रहे हैं हम उनकी बात मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हम कहते हैं कि वहां पर डेटर्स अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया है, तो यहाँ भी रिकॉर्ड हो गया हुआ है, तो लिखा क्यों है? चलें यहाँ नहीं लिखते, तो फिर आप क्या कहेंगे कि पूरे साल में हमारे बैड डेट्स 5,000 हैं? आप बताएं, 25,000 यहाँ पर नहीं लिखा, तो आप क्या देंगे जवाब? फिर अब मैं पूछूं आपके साले बैड डेट्स कितने, तो आप क्या कहेंगे? 5,000। क्यों जी? आप कहेंगे नहीं, हमारे बैड डेट्स 30,000 हैं, हमारे पूरे साल में बैड डेट्स 5,000 नहीं है, 30,000 है। 25,000 की एंट्री बैड डेट्स अकाउंट में हो चुकी है और 5,000 की मैंने अब की है। भाई बैड डेट्स अकाउंट तो फॉर द ईयर होता है ना, यहाँ तो टोटल बैड डेट्स शो करेंगे, रिसीवेबल अकाउंट फॉर द ईयर नहीं होता। वहां जो आपको डेटर्स अकाउंट में 80,000 रुपये दिया गया है, वो 25,000 माइनस करने के बाद है, माइनस करने के बाद। इसलिए इसलिए मेरा बेटा, आपने वो 25,000 वहां से दोबारा माइनस नहीं करना, पर बैड डेट्स अकाउंट में तो आप लिखेंगे ना। बैड डेट्स अकाउंट में तो आप टोटल बैड डेट्स शो करने के लिए जो बैड डेट्स पहले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं वो भी लिखेंगे, वरना जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में वैल्यू लेकर जाएंगे वो तो गलत हो जाएगी। यानी कि आप कहेंगे कि मेरे बैड डेट्स 5,000 है, हालांकि वो 30,000 है। इसलिए याद रखें इस बात को, बड़ी लॉजिकल बात है। हमें लाजमन हमें लाजमन वो बैड डेट्स जो इस 5,000 से पहले हमने रिकॉर्ड किए थे, वो भी हमें ज़रूर यहाँ पर रिकॉर्ड करने चाहिए। और उसके बाद फिर ये प्रोविजन जो अभी आपने बुक की है वो कितनी है? 7,500। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ जाएगा? 37। इस सवाल में पॉइंट ही ये है जिसको समझना है। नहीं नहीं, अगर अगर ब्रॉड डाउन नहीं है तो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर ब्रॉड डाउन नहीं है प्रोविजन का तो लिखना जरूरी नहीं है। ये इतना अहम सवाल है ये 25,000 वाला, ये कि तकरीबन पास पेपर्स में तकरीबन हर सवाल में ये, हर सवाल में ये, क्योंकि बच्चे गलती करते ही ये है, तो कहते हैं वहां नहीं लिखा तो यहाँ भी नहीं लिखेंगे। तो हम साबित कर रहे हैं कि वहां तो नहीं लिखना और यहाँ लिखना है। चलें, शाबाशी। कोई प्रॉब्लम है मुझे बता दें, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं इंशाल्लाह ताला आपको एंगेज कर सकता हूँ, पर मेरे साथ स्पेसिफिक होकर सवाल करें तो बेहतर है।
इसके अलावा मैंने आपको और भी काफी बातें कल कराई थी, प्रोविजन टू बी रेज टू, प्रोविजन टू बी रेज्ड बाय, तो सारी बातें क्लियर है आपको? रेज टू, रेज्ड बाय, चले, सो लेट्स प्रोसीड। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा जी, जी नाउ वी स्टार्ट द पास, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पास्ट पेपर्स। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जी। अब ये सवाल आपके सामने, ये सवाल आया और ये आपने सॉल्व करना है मेरे साथ। मेरा सवाल एक बार गौर से पढ़ लो, शाबाश। जरा 5 मिनट लगाएं और सवाल पढ़ लें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। थोड़ा अलर्ट होकर पढ़ना। 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, सवाल पढ़े, अंडरलाइन कर ले चीजों को।
ओके जी, जरा ये मिलके पढ़ते हैं जी। अच्छा, सवाल में हम जो पार्ट ए और बी जरा छोड़ देते हैं, पार्ट ए और बी थेरेटिकल है, वो फिलहाल नहीं देखे जाए। मिस्टर इनाम इलाही on January 1, 2001 had a debtor of 2.5 million on which he made a provision of 4%। ठीक है जी, ओपनिंग रिसीवेबल्स कितने, 2.5 मिलियन, और ओपनिंग प्रोविजन कितनी हो गई, इसका 4%। पहली इंफॉर्मेशन तो सवाल में आपको मिल गई। ठीक है, इसके बाद मिस्टर मुजाहिद who owed Mr. Inam Ilahi 120 was declared bankrupt, bankrupt मतलब insolvent, दिवालिया हो गया, and a settlement of 250 in 1000 rupees was made, the balance being treated as a bad debt। उसके बाद other bad debts written off during the year were 230। ये बता रहे हैं वो आपको कि इस साल में क्या हुआ। इस साल में दो बैड डेट्स हुए। ठीक है, इस साल में दो बैड डेट्स हुए हैं, एक ये बैड हुआ है और एक ये बैड हुआ। क्लियर बात, एक मिस्टर मुजाहिद का बैड हुआ है जो आपको स्पेशली बताया गया। ठीक है, एक बैड मिस्टर मुजाहिद का हुआ है और दूसरा बैड जो हुआ है वो अदर बैड डेट्स है 2,30,000। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद ऑन दिसंबर 31 द टोटल डेटर्स ऑफ 2.43। अब ये देखिए, ये क्लोजिंग रिसीवेबल्स गिवन है। ये क्या है, ये क्लोजिंग रिसीवेबल्स है। ये इसके ऊपर आपके पास क्या थे, ओपनिंग रिसीवेबल्स, ये है ओपनिंग डेटर्स, और ये क्या है, ये है क्लोजिंग डेटर्स। और हमने क्या कहा था, अगर क्लोजिंग रिसीवेबल्स गिवन हो और उसमें कोई चेंज ना हो तो बस मामला खत्म है। पर सवाल कह रहा है बट दिस रिक्वायर एडजस्टमेंट्स एज फॉलोज। अब ये वही बात है जो आपको बार बार बता रहा हूं, और ये पास पेपर्स का सवाल है। वो कह रहा है क्लोजिंग बैलेंस तो गिवन है, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस फाइनल नहीं है। इसका मतलब आपको उसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगे। वो चेंजेस कौन कौन सी हैं, मिस समरीन अ डेटर owing 60,000 was considered unreliable, this is to be written off, इसको राइट ऑफ करेंगे। और एक वो कहते हैं a check amounting to 20 received from Mr. Salim deposited but was returned by the bank। एक कस्टमर ने हमें पैसे दिए, चेक दिया, लेकिन बैंक ने वो चेक वापस कर दिया। अब ये एंट्री आपने पहले पढ़ी नहीं है, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, जरा देखें जी। इसे कहते हैं चेक डिसऑनर्ड। क्या कहते हैं, चेक डिसऑनर्ड। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अब जरा देखिएगा, चेक वर्थ 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम आमिर। क्या एंट्री करेंगे इसकी, बैंक एंड आमिर, सब जानते हैं। ठीक है, इसके बाद चेक वर्थ 10,000 received from Amir is returned by the bank। जब ये चेक हमने बैंक में जमा कराया तो बैंक ने चेक वापस कर दिया, इसे कहते हैं चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर हो गया या कहते हैं चेक बाउंस हो गया। ठीक है, तो चेक आपने मुझे दिया, मैंने एंट्री कर दी बैंक एंड आमिर, पर वो तो चेक बैंक ने वापस कर दिया और बैंक कहता चेक तो सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए,
जब चेक आपने मुझे दिया तो मैंने बैंक में इंक्रीज किया, तो क्या बैंक में इंक्रीज हुआ है? बताएं मुझे। जब चेक आपने मुझे दिया, फर्ज करें आप मुझे कैश दें, एक मिसाल देता हूं, फर्ज करें आप मुझे कैश दें 10,000 रुपए, मैं एंट्री करूं कैश एंड आमिर, और उसके बाद वो कैश मैं किसी को दूं और वो कहे कि यार ये सारे नोट तो जाली है, तो बताएं क्या कैश में इंक्रीज हुआ है? क्या कैश में इंक्रीज हुआ? इंक्रीज तो नहीं हुआ ना, ऐसी बात ही है ना। एंट्री मैंने की कैश कैश एंड आमिर, तो पता लगा नोट तो जाली है, तो कैश में इंक्रीज कैसे हो गया? और क्या मेरा क्लेम खत्म हो गया आपके ऊपर? इसका मतलब आप समझे कैश मुझे मिला ही नहीं। अगर आपके दिए हुए नोट जो आपने मुझे दिए वो जाली साबित हुए हैं, तो समझे कैश मुझे आया ही नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? कैश एंड आमिर की एंट्री को रिवर्स करके आमिर एंड कैश कर देना चाहिए, अगर कैश मिला है तो। इसी तरीके से जब चेक दिया मुझे आमिर ने, तो मैंने बैंक को इंक्रीज कर दिया और आमिर पे अपना क्लेम खत्म कर दिया। तो जब बैंक ने कहा चेक 2 नंबर है, तो क्या आमिर पे क्लेम खत्म हो गया मेरा? कहाँ खत्म हुआ क्लेम? ना पैसे बैंक में आए। तो अगर कोई चेक मिले और वो बैंक उसको रिटर्न कर दे कि ये सही नहीं है, तो जो एंट्री की गई थी उसको भी रिटर्न कर देना है। जब आमिर का दिया हुआ चेक वापस आ जाएगा, तो जो आमिर का चेक मिलने पे एंट्री की थी वो भी वापस हो जाएगी। क्या करना चाहिए? एंट्री करनी चाहिए आमिर एंड बैंक। नहीं मेरा बेटा बैड नहीं है, बैड डेट्स नहीं है। बैड डेट्स होता है पैसे नहीं मिलेंगे। ये ऐसे है कि अब मैं आमिर को बुलाऊंगा और आमिर से कहूंगा कि आमिर आपने चेक दिया है ये ठीक नहीं, मुझे नया चेक दे दे आप। ये बैड डेट्स नहीं है, ठीक है? जी हाँ। आप देखें ना, सिचुएशन रिवर्स हो गई ना। आपने मुझे अभी चेक छोड़े, आपने कैश दिया, मैंने कैश में इंक्रीज करके अपना क्लेम आप पे खत्म कर दिया, आमिर पे खत्म कर दिया। वो कैश 2 नंबर है, तो कैश में इंक्रीज तो हुआ नहीं और क्लेम भी खत्म नहीं हुआ। तो अगर वो नोट जाली है तो उस सीट की एंट्री को रिवर्स कर दें, और जब वो दोबारा कैश दे फिर सीट की एंट्री करें। इसी तरीके से आमिर ने चेक दिया, तो बैंक एंड आमिर, वो चेक रिवर्स हो गया, तो जो चेक मिलने पे एंट्री की थी वो भी रिवर्स हो जाएगी। अब आमिर मुझे नया चेक देगा, जब वो नया चेक देगा फिर एंट्री करूंगा बैंक एंड आमिर। नहीं नहीं मेरा बेटा, बैंक से पैसे कम नहीं हुए, असल में इसको कैंसिल किया है, ये पिछली एंट्री को कैंसिल किया है। ये जो एंट्री की है पिछली एंट्री की कैंसिलेशन की है हमने। हमने पहले बैंक में प्लस कर दिया था ना, अपने कैश एट बैंक को इंक्रीज किया था, पर कैश एट बैंक में इंक्रीज तो हुआ नहीं, तो हमने उसको माइनस कर दिया। आप ये मत कहें कैश एट बैंक कम कर दिया, वो कैश एट बैंक डेबिट किया था, डेबिट था ही नहीं, वो तो गलत साबित हो गया। असल में होता ये है कि हम ऐसे नहीं करते कि हम पहले चेक भिजवा दें बैंक को, बैंक ओके करे फिर एंट्री करें, हम ऐसे नहीं करते। अगर आप मुझे चेक देंगे तो मैं गुड, फर्स्ट करें ना, आज शाम को आप आ गए मेरे पास, आप 4 बजे मेरे पास आ गए, चेक दे गए, तो मैंने एंट्री कर ली है गुड फेथ में, कैश एट बैंक डेबिट। वो जब अगले दिन चेक बैंक में गया तो बैंक ने वापस भेज दिया। पॉइंट ये है इसके अंदर, ठीक है? तो ये चेक सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि चेक सही नहीं है, तो कल चेक मिलने पे जो एंट्री की थी उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। नहीं मेरा बेटा असल में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बैंक का क्रेडिट जो है ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये मेरा बेटा इसको कैंसिल कर रहा है। क्योंकि हमने कल क्या किया था, हमने कल कैश एट बैंक को इंक्रीज कर लिया था ना, पर बैंक ने तो आज चेक लेने से इनकार कर दिया।
ठीक है, दैट्स वेरी गुड जी। आर वी ओके विद दिस? चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, अब जरा इस सवाल पे आते हैं जी। यहाँ रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 11 रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और क्या है जी? प्रिपेयर अकाउंट ऑफ बैड डेट्स। अब ये रिक्वायरमेंट है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बताइए प्रोविजन का ब्रॉड डाउन कितना आएगा? कितना प्रोविजन का ब्रॉड डाउन आएगा? इसके लिए आपको मेरा बेटा यहां पर आना पड़ेगा। यहां पढ़िए, ये देखिए, ये वाला पॉइंट, ये देखिए, ओपनिंग डेटर्स 2.5 मिलियन और प्रोविजन कितनी है? 4%। ऐसी है ना? तो आप कहेंगे प्रोविजन ब्रॉड डाउन कैसे आएगा? आप कहेंगे 2.5 मिलियन का 4% और कितना बनता है, ये कैलकुलेट करें। इट इज 1 लाख। ठीक हो गया, बेहतरीन माशाल्लाह। ये मेरे साथ चले, मैंने पहले सवाल वन बाय वन पढ़ा आपके सामने ताकि हम इजीली मैनेज करें। इसके बाद जी आगे और क्या करें जी? अब आप जरा पॉइंट 3 पे आइए। पॉइंट 3 में वो कहते हैं, अब जारी बात है क्लोजिंग प्रोविजन मालूम करने के लिए क्लोजिंग रिसीवेबल्स होने चाहिए। ऐसी बात ही है ना? अगर आपने प्रोविजन कैरेट डाउन मालूम करना है, इस तरह प्रोविजन का ब्रॉड डाउन रिसीवेबल्स के ब्रॉड डाउन से निकला है, तो प्रोविजन का कैरेट डाउन रिसीवेबल्स के कैरेट डाउन से निकलेगा। तो रिसीवेबल्स का कैरेट डाउन जो है वो मेरा बेटा आपको यहाँ पर गिवन है, लेकिन वो कह रहे हैं इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है, ये फाइनल नहीं है। अगर ये फाइनल होता तो फिर हम 2.43 मिलियन पे रेट अप्लाई कर देते। ठीक है, अगर ये फाइनल होता तो 2.43 मिलियन का लेते 4%। पर सवाल कह रहा है फाइनल नहीं है, इसमें चेंजेस करनी है आपने। अब एक और बात गौर करें, सवाल में रिक्वायरमेंट में जिक्र है सिर्फ प्रोविजन अकाउंट और बैड डेट्स अकाउंट, तो ये अकाउंट वर्किंग में चला जाएगा। कंफर्म बात है ना? अब ये अकाउंट जो है ये मेरा कहां चला जाएगा? वर्किंग में चला जाएगा। तो यहां शो करूंगा वर्किंग्स, और वर्किंग में क्या बनेगा? डेटर्स अकाउंट। वर्किंग मतलब क्या है कि ये चीज रिक्वायरमेंट में शामिल नहीं है, पर रिक्वायरमेंट इसके बगैर बन नहीं सकती। अब बताइए डेटर्स का ब्रॉड डाउन कितना लिखेंगे? 2.5 मिलियन, 2.43 सॉरी 2.43 मिलियन। $2.43 मिलियन ये डेटर्स का बैलेंस आ जाएगा। डिस्पेंस कौन कौन सी है? मिस समरीन, अ डेटर owing 60,000 was considered unrealizable. This amount is to be written off. फिर आ गया टू बी, अभी इसके ऊपर डिस्कशन की है, कल भी की थी। इसको राइट ऑफ करना है। अमाउंट कितनी है? 60,000। यहां भी लिखेंगे और साथ यहां भी लिखेंगे। इसके बाद a check of 20 received from Salim deposited earlier but returned। ये भी आपने कहा, वो कह रहे बैंक ने वापस कर दिया है,
तो रिसीट की एंट्री को रिवर्स कर देंगे। चेक मिला तो क्या एंट्री की थी? बैंक एंड डेटर्स। चेक वापस हुआ तो डेटर्स एंड बैंक, ऐसी है ना। तो चेक जब वापस आएगा तो फिर रिसीट की एंट्री को रिवर्स करेंगे, ये आएगा 20,000। नाउ यू हैव दी कैरेट डाउन। कैलकुलेट करेंगे क्या आता है ये। 2390,000, ये आ गई। ठीक है, अब प्रोविजन जो है वो इसका 4% है। अब वो है 95,600। अब बताएं प्रोविजन क्रिएट करें कि प्रोविजन को रिवर्स करें? बैंक वाला पॉइंट अगर मेरा बेटा ये है, बेटा ये पॉइंट है बैंक वाला, डिस्कस किया ना अभी, ये वाला, ये पॉइंट है बैंक वाला। अगर आपको चेक मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक एंड आमिर, बैंक एंड रिसीवेबल। अगर वो चेक रिवर्स हो जाएगा तो मेरा बेटा वो चेक मिलने पर जो एंट्री की थी वो भी रिवर्स हो जाएगी। आसान बात है अंदर रखनी। आपने कल मुझे चेक दिया था, आपका नाम आमिर है, मैंने कल एंट्री की थी बैंक एंड आमिर। आज बैंक ने आपका दिया हुआ चेक वापस कर दिया है, तो जो मैंने एंट्री की थी वो भी वापस हो जाएगी। ठीक है, तो तसल्ली रख के चले, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से चले मेरे साथ। बात क्लियर हो गई? अब बताएं प्रोविजन क्रिएट रिवर्स करेंगे, रिवर्स कितनी करेंगे? 4400। रिक्वायर्ड कम है, ओपनिंग ज्यादा है, तो रिवर्स करेंगे, यहां पर आ जाएगा जी। अब जिस पॉइंट के ऊपर शुरू में बहस हुई है वो पॉइंट आ गया आपके सामने। बैड डेट्स अकाउंट में ये आपने 60 लिख दिया, पर मुझे बताइए बैड डेट्स अकाउंट में कुछ और आएगा? ये बस ये काफी है? क्या ये 60,000 हमारे टोटल बैड डेट्स फॉर द ईयर है? क्या ये 60 हमारे टोटल बैड डेट्स फॉर द ईयर है? नहीं, ऐसे नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मेरे बेटा ये है, मेरा बेटा उसकी वजह ये है कि जरा गौर करें। वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर ये हुई हैं चीजें दो, एक ये बैड हुआ है और एक ये बैड हुआ है। ये है ऑलरेडी रिटर्न ऑफ, ऑलरेडी रिटर्न ऑफ, ये वो पॉइंट है। वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर ये दो मैंने बैड डेट्स बुक किए थे। इसका मतलब जो आपको रिसीवेबल का 2.43 मिलियन गिवन है क्लोजिंग, वो इन दो को माइनस करने के बाद है। तो 2.43 से दोबारा माइनस नहीं करना, लेकिन बैड डेट्स अकाउंट में तो लिखेंगे, वरना टोटल बैड डेट्स आपके अकाउंट में शो नहीं होंगे। ये जो मैं कल से बता रहा हूं ना, ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हो चुके हैं, वो पॉइंट ये है बेसिकली, और ये आपको हर सवाल में मिल रहा है आई कैट पे। इसका मतलब ये भी यहां पर आएंगे। सबसे पहले मुजाहिद वाला कितना है जी? 1,20,000, सॉरी 1,20 नहीं, तो कह रहे हैं मुजाहिद को राइट ऑफ करना है, और आपको 1000 में 250 मिलेंगे। इसका मतलब 1000 में 750 नहीं मिलेंगे। इट मीन 75% बैड डेट्स हैं। इसका मतलब यही हुआ ना, 75% बैड डेट्स हैं। तो आप कहेंगे इस तरह कर सकते हैं, अगर 1000 में 750 बैड है तो 120 में कितना बैड है? 750 डिवाइड बाय 1000 इंटू 120,000।
ये पूरी वर्किंग कर दी, सारी यहाँ नहीं करनी, पर वर्किंग सिर्फ ये है। ये समझाया मैंने आपको कि 10 गाड़ियां 5 लाख की हैं तो 4 गाड़ियां कितने की हैं, ये वो पॉइंट है। अगर 1000 में 750 के बैड डेट्स हैं तो 1,20,000 में कितने बैड डेट्स होंगे, वो आंसर आएगा। लेकिन आपने याद रखें, जो डब्बा बनाया ना मैंने, सिर्फ ये लिखना है वर्किंग में, वरना वो कहेगा क्लास 3 का बच्चा ही है। आंसर क्या आता है इसका? 90,000। और इसके बाद एक और है, अदर बैड डेट्स 230। इसके बाद 230 भी हैं अदर बैड डेट्स। जगह नहीं थी मेरे पास, मैंने यहाँ साइड पे लिख लिया। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस पर लिखें तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल है, मैंने कोशिश की है कि मैं सवाल भी आपके सामने रखूं, कोशिश मैंने की सवाल भी आपके सामने रहे ताकि आपको मेरी बात समझने में ज्यादा आसानी हो। ठीक है जी। अब आप एक काम करें कि आप इसकी पिक्चर लें। ले जनाब, इसकी पिक्चर ले लिया, सॉल्व कर दिया मैंने आपको। हो गया जी। चले, अभी ये है कि हम 10 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं जी। जी मेरा बेट, वो कह रहे हैं ये कहाँ, मुझे सवाल एक आया है, ये कैसे पता लगा कि ये लिखा हुआ रिटन ऑफ ऑलरेडी। सवाल मुझे आया है कि ये कैसे पता लगा कि ये पहले से हो चुके हैं। आपको सवाल की वर्डिंग पढ़नी पड़ेगी। आप मुझे बताएंगे कि सवाल को पढ़ के क्या समझ आ रहा है। वो क्या ये रहे हैं, वो क्या ये रहे हैं कि आपके ओपनिंग रिसीवेबल्स ये हैं ड्यूरिंग द ईयर। जब वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब इस साल में ये हुआ है, इस साल ये बंदा बैंकरप्ट हो गया, इस साल ये हमने राइट ऑफ किए हैं, ड्यूरिंग द ईयर वर। तो हम ये कहेंगे कि ये 2.43 मिलियन जो है वो इन दोनों के बाद है। ठीक हो गया? कोई और सवाल है? अदरवाइज मैं चाह रहा हूँ 10 मिनट की ब्रेक कर ले, फिर अगला सवाल करेंगे। अच्छा, मेरी जो क्लास होती है ना रिवीजन क्लास, वो आज नहीं है। कल मैंने क्लास में बता दिया था, कल मेरी रिवीजन क्लास होगी इंशाल्लाह, आज नहीं है। आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो रिवीजन क्लास इंशाल्लाह कल। ठीक है जी। तो 10 मिनट की ब्रेक है जी, 11:50 पे स्टार्ट करते हैं दोबारा। बल्कि बेशक अगर आप फ्री हो ना, बल्कि फ्री हैं आप, अगला सवाल जरा पढ़ लें, क्वेश्चन 12। ये बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये कराऊंगा मैं आपको, और बड़ी अच्छी रिवीजन कराएगा आपकी। क्वेश्चन नंबर 12, इसको ब्रेक में बेशक जरा पढ़ लीजिएगा, तो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। टेक अ ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लेकिन आप स्टार्ट करें जी अगला सवाल। जरा इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये सवाल भी पास पेपर्स का सवाल है, ऑटम 15 में आया था। और मैं आपको पास पेपर के सवाल ना आसान, पहले आसान करवा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ताकि आपका मामला, वैसे तो आप माशाल्लाह जीनियस लोग हैं, आपके सब कुछ आसान ही होता है, लेकिन मैं अपना लेवल देखता हूँ सर कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। अच्छा जी, जरा इस सवाल को पढ़ते हैं जी। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस सवाल पे आऊँ, एक एंट्री मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। एक एंट्री मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। एंट्री है, बताए बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? क्या एंट्री होती है बैड डेट्स की? बैड डेट्स एंड डेटर्स, जिसको ये एंट्री आती है उसको टॉपिक क्लियर है ये। ठीक है, इसके बाद रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स की एंट्री क्या है? इसकी एंट्री क्या है? कैश एंड बैड डेट्स, माशाल्लाह। ये बात सही है ना? ये बिल्कुल सही है। लेकिन किताबों में, पर मेरे भाई किताबों में इसकी एक और एंट्री भी की गई है। किताबों में इसकी एक और एंट्री भी की गई है, वो भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आई कैप ने अपने कई सॉल्यूशंस में वो एंट्री की है। आई कैप ने कई सॉल्यूशंस में वो एंट्री की। एंट्री बिल्कुल ठीक है, आप ये एंट्री करेंगे आपको नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी दूसरी अप्रोच क्या है एंट्रीज की। आप अप्रोच बिल्कुल एग्जाम में यूज नहीं करेंगे, लेकिन पता तो हो ना आपको कि सॉल्यूशन में आई कैप डिफरेंट क्यों कर रहा है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि जब भी रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स हो, जब भी रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स हो, तो स्टेप वन ये है कि बैड डेट्स की एंट्री को रिवर्स करें। स्टेप वन क्या है? बैड डेट्स की एंट्री को रिवर्स करें, दैट्स इट। इस तरह हमने कहा ना कि हमें चेक मिला, हमने एंट्री की बैंक एंड डेटर्स, वो चेक रिवर्स हो गया तो एंट्री भी रिवर्स कर देंगे। ऐसे ही वो कहते हैं जब आपके बैड डेट्स हुए तो आपने लॉस बुक कर लिया, और जब रिकवरी हुई वो कह रहे पहला काम करें अपनी बैड डेट्स की एंट्री को रिवर्स करें, अपनी लॉस की एंट्री को रिवर्स कर दें। तो क्या करें? डेटर्स एंड बैड डेट्स, डेटर्स एंड बैड डेट्स, एक एंट्री ये करें, प्लस एक और एंट्री करें रूटीन की एंट्री, कैश एंड डेटर्स। वो कहना चाह रहे हैं कि जब आपको कस्टमर से पैसे मिले तो कस्टमर से पैसे मिलने की जो एंट्री आप रूटीन में करते हैं वही करें। मैंने कहा था गुड्स से पैसे मिले, डाउटफुल से पैसे मिले तो क्या एंट्री है? कैश एंड डेटर्स। वो कह रहे नहीं, अगर गुड से मिले, डाउटफुल से मिले, बैड से मिले, जिससे मर्जी पैसे मिले, एक ही एंट्री है, कैश एंड डेटर्स। की अप्रोच ये कहती है। मेरी अप्रोच क्या थी? मेरी मीन्स किताबों की एक स्कूल ऑफ थॉट कि गुड से पैसे मिले, डाउटफुल से पैसे मिले तो एंट्री है कैश एंड डेटर्स, बैड से पैसे मिले तो कैश एंड बैड डेट्स। हमने पढ़ा ये, करे नहीं, बैड डेट से पैसे मिले तो एक एंट्री नहीं करनी, इस एक की जगह ये दो एंट्रीज करनी।
पहला काम बैड डेट्स की एंट्री को रिवर्स कर दें, डेटर्स एंड बैड डेट्स, और जो पैसे मिले हैं उसकी वही एंट्री करें जो आप आम तौर पे करते हैं, कैश एंड डेटर्स। लेकिन अगर आप इन दोनों एंट्रीज को मिलाकर देखेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, कैश एंड बैड डेट्स। किस तरह? ये डेटर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, और नेट इफेक्ट क्या है इसका, कैश एंड बैड डेट्स। तो आप याद रख लें, आपने यही एंट्री करनी है एग्जाम में। आपने एग्जाम में दो एंट्रीज नहीं करनी, लेकिन आई कैप में कई सोल्यूशन ऐसे हैं जहां पर ये दो एंट्रीज की गई। ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, अकाउंटेंट्स को स्कूल ऑफ थॉट है। अकाउंटेंट्स ने दोनों अप्रोचेस बताई हैं, मेरा स्कूल ऑफ थॉट कहां से आ गया इसमें? तो हम अकाउंटिंग में रिजल्ट नहीं है, हम आपको दोनों व्यूज बताते हैं। हम नहीं कहते हमारे फिरके को फॉलो करो सिर्फ, और नहीं यार, हम तो हमारे बुजुर्ग जो कर गए हैं वो बता दिए मैंने आज को। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। चले शाबाश, अब मैं इसकी पिक्चर ले ले यार। पिक्चर ले ली इसकी। ठीक है, चले शाबाश यार, टाइम कम है, उस सवाल पे आते हैं, तो देर हो जाएगी, सवाल रह जाएगा। अब ये सवाल लेंथी है, ये मुझे मुश्किल लगता है कि हम, असल में सवाल ये लेंथी है। और पीडीएफ जो है मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा कि मैं इसको, कल नहीं करेंगे मेरा बेटा, कल क्या है? आ गया जी, आ गया सवाल। अब इस सवाल में देखें जी, आपको 2015 का डाटा गिवन है। ये सवाल जरा गौर से पढ़े, सवाल जरा लेंथी है। नहीं 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 यार, ये सवाल आ गया, हो गया, पूरा सवाल आ गया मेरे पास। द होल क्वेश्चन इज हियर। जरा होल्ड करें बेटा, होल्ड करें जरा। अच्छा जी, सवाल स्टार्ट करते हैं जी। सवाल में गिवन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ गाजी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड जून 15 2015। जो 2015 है, 2015 का डाटा हमें गिवन है। असल में होता पता क्या है मेरा बेटा, पूरा सवाल स्क्रीन पे आता नहीं है, इशू ये है। बहरहाल ये अब आ गया, 2015 का डाटा गिवन है आपको, और यहाँ पर क्या गिवन है, आइए मिलके पढ़ते हैं। सेल्स गिवन है 12 मिलियन, सेल रिटर्न गिवन है, डिस्काउंट अलाउड गिवन है, उसके बाद कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स गिवन है। ठीक है, और सवाल में रिक्वायरमेंट है तो शो नहीं हो रही कि प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। रिक्वायरमेंट शो तो नहीं हो रही, पर सवाल में रिक्वायरमेंट गिवन है दैट यू हैव टू प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो नेक्स्ट पेज जरा ले आऊं आपके लिए।
ये जी, ये क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 12। क्या रिक्वायरमेंट है? यू हैव टू प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट। और साथ यू हैव टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है जी। अब ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके मुताबिक पढ़ते हैं सवाल को जनाब। अब जरा पढ़िए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 1 का मतलब, पॉइंट 1 ये कहता है कि क्रेडिट सेल्स वर 80% ऑफ द टोटल सेल्स। इसका मतलब ये जो है, ये इसके साथ पॉइंट 1 रिलेट करता है। ये सारी सेल्स डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगी। पॉइंट 1 इसको गाइड कर रहा है। ऐसी बात ही है ना? क्लियर है बात? ये पॉइंट 1 इससे रिलेट करता है। आगे जी, एट 1 जुलाई 2014 डेटर्स अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ 5630 एंड 69 रेस्पेक्टिवली। अब ये क्या चीज है? ये पॉइंट नंबर 2 क्या है जी? व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? जिसकी एंट्री करनी है वो साथ करते रहते हैं। एक बार पूरा सवाल पढ़ते हैं फिर आगे चलना है, ठीक है? ये पॉइंट 2 क्या है जी? पॉइंट 2 ओपनिंग बैलेंसेज हैं। पॉइंट 2 बिल्कुल ठीक। पॉइंट 2 क्या है? पॉइंट 2 ओपनिंग बैलेंसेज हैं। किसके? डेटर्स की और प्रोविजन के। तो यहां लिख लेते हैं, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है जी? वो आ रहा है हमारे पास 5.63 मिलियन। ठीक हो गया? और प्रोविजन का ब्रॉड डाउन कितना है वो भी लिख लेते हैं। वो है हमारे पास 690 मिलियन। और वो बता रहे हैं इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन भी है। तो इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन कितनी है इसका कोई ताल्लुक यहां पर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने प्रोविजन की जो बैलेंस लिखना है उसमें स्पेसिफिक और जनरल मिलाकर लिखना होता है। ऐसी बात ही है ना? प्रोविजन स्पेसिफिक भी है और जनरल भी है, तो हम उनको कंबाइन करके एक लिखते हैं वैल्यू। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि इसमें स्पेसिफिक इतना शामिल है, इसका कोई ताल्लुक ब्रॉड डाउन की वैल्यू से नहीं है। ब्रॉड डाउन 690 रहेगी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलिए, ये ओके हो गया। पॉइंट नंबर 3, a credit customer who had a debit balance of 280 had also supplied goods of 250. The two balances were adjusted with mutual consent. अब ये क्या है जी? व्हाट इज दिस? ये कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा है, और कॉन्ट्रा कितने से करना चाहिए? कॉमन अमाउंट से करना चाहिए। कॉन्ट्रा कॉमन अमाउंट से करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो एंट्री साथ ही कर लेते हैं, इसमें कॉन्ट्रा लिख लें। कॉन्ट्रा, तो कॉन्ट्रा की एंट्री करेंगे इसकी 250। ये बात क्लियर हो गई। आगे आगे लिखा हुआ है GT फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ 5%। ये आपकी पॉलिसी सामने आ गई है, अच्छी बात है। तो कह रहे हैं हमारी पॉलिसी ये है कि हमारी प्रोविजन होती है 5%। ठीक है जी, ये बात भी क्लियर हो गई। लेट्स प्रोसीड। आगे जी, ये पॉइंट हमने पढ़ लिया, हमें ओके हो गया। नंबर 5, कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स इंक्लूड रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है पॉइंट 5 से रिलेट करता है। अब अगर कोई बंदा सवाल नहीं पढ़ेगा और एंट्री करेगा तो गलत कर जाएगा ना। तो आपने पॉइंट 5 से रिलेट करना है। आपने इसको पॉइंट 5 से रिलेट करना है। पॉइंट 5 ये कह रहा है, वो बस आ रही है। पॉइंट 5 ये कह रहा है
कि आपको कस्टमर से जो पैसे मिले हैं उसमें से 199 रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स है। इसका मतलब क्या है, आप दो डिफरेंट एंट्रीज करेंगे। एक एंट्री करेंगे कैश एंड डेटर्स और एक एंट्री करेंगे कैश एंड बैड डेट्स। कंफर्म होगी बात? एक एंट्री करेंगे कैश एंड डेटर्स और एक एंट्री करेंगे कैश एंड बैड डेट्स। तो यहां पर आप एंट्री करें, शाबाश, बताएं मुझे कितनी एंट्री करेंगे। यहां पर आप लिखेंगे 8540 माइनस 199। ये एक एंट्री होगी कैश एंड डेटर्स और एक एंट्री होगी कैश एंड बैड डेट्स, हम जानते हैं ना। तो ये कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स, ये 0.5 से रिलेट कर रहा है। 8341, ये मेरा बेटा 0.5 में लिखा हुआ है कि कस्टमर से जो पैसे आपको मिले हैं उसके अंदर 199 रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स है। वो मेरा कस्टमर ही था ना जिसको मैंने बैड कर लिया था, वो मेरा रिसीवेबल था जिसको मैंने बैड कर लिया। तो आपको टोटल कितने पैसे मिले हैं? 8540। वो कह रहे हैं इस 8540 में 199 रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स भी शामिल है। तो हमारी रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स की एंट्री कुछ और होती है। वो क्या होती है? कैश एंड बैड डेट्स, और बाकी क्या है? कैश एंड डेटर्स। इसलिए कैश एंड डेटर्स की एंट्री आपने माइनस करके करनी है। ये मैंने बता दिया अभी ना, उसी लिए मैंने बताया कि उन्होंने दूसरी अप्रोच यूज की है। हारिस मेरा बेटा, उन्होंने दूसरी अप्रोच यूज की है, उन्होंने दो एंट्रीज की है। तो मैंने आपको इसलिए सवाल शुरू होने से पहले अप्रोच नंबर 2 बताई थी कि यार वो अप्रोच भी किताबों में मौजूद है। दोनों बिल्कुल ठीक है, जिस तरह भी कर लेंगे आंसर सेम आता है। हारिस, बात क्लियर है? अमाद, आप 0.5 समझ गए हैं? अमाद भाई, मेरा बेटा अभी एंट्रीज की है ना, अभी आपके सामने मैंने एंट्रीज कराई है सवाल शुरू होने से पहले। रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स की एंट्रीज अभी कराई है ना। अमाद मेरा बेटा, ये एंट्रीज अभी मैंने कराई है आपके सामने 2 मिनट पहले। यार ये करवाई है अभी, ये आपके सामने। कि रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स की दो एंट्रीज पॉसिबल हैं। एक ये कि आप एक एंट्री करें और एक ये कि आप दो एंट्रीज करें। उन्होंने सॉल्यूशन में दो एंट्रीज वाली अप्रोच को फॉलो किया है, एक एंट्री वाली अप्रोच को फॉलो नहीं किया है। आप जिसको भी फॉलो करेंगे एक ही आंसर आएगा। ठीक है, चले दैट्स को आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? 0.5 क्लियर हो गया हमें। ठीक है यार, यार आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू दिस। बेटा 854 क्या चीज है? हारिस मेरा बेटा, मैंने मेरा बेटा भी आप लोगों को बता दिया है।
मेरा बेटा मैंने बताया रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स की दो एंट्रीज की जा सकती हैं। एक वो जो हम करते हैं कैश एंड बैड डेट्स। देखिए मैंने अभी तो मेरा बेटा एक्सप्लेन किया इस बात को। ये मेरा बेटा देखें मैंने अभी एक्सप्लेन किया, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। ये देखिए आपके सामने मैंने बताया रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स। अगर आपको डेटर से 10,000 रुपये की रिकवरी होती है तो उसके दो तरीके हैं। एक अप्रोच है जो ये आपके सामने मैंने लिखी है मेरा बेटा। एक अप्रोच ये है कैश एंड बैड डेट्स, या किताबें एक और अप्रोच फॉलो करती हैं। वो कहती हैं आप एक की जगह दो एंट्रीज करें। पहली एंट्री करें कि बैड डेट्स से रिसीवेबल्स, बैड डेट्स की एंट्री को रिवर्स कर दें जो आपने पहले की थी, और जो पैसे मिले हैं उसकी वही एंट्री करें जो आप आम तौर पे करते हैं कैश एंड डेटर्स। तो इस सॉल्यूशन में इन्होंने दो एंट्रीज की अप्रोच को फॉलो किया। पॉइंट इज दिस, आप इसको फॉलो ना करें, मैं फॉलो नहीं करता इसको। जी भाई, ओके, आगे चलते हैं। लेट्स प्रोसीड। आगे चलिए, इसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6। नंबर 6 के बारे में क्या है जी, वो कह रहे हैं details of specific provision on 30th June 14 and recoveries there against during the year 15 are as follows। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, वो ये बता रहे हैं कि पिछले साल जो आपने स्पेसिफिक प्रोविजन बुक की थी वो ये बंदे थे, और उनके अगेंस्ट इस साल ये रिकवरीज हुई हैं। बंदे ये तीन थे, जरा गौर करना, ये 430। ऊपर पॉइंट 2 में कहा था ना उसने कि ये जो ओपनिंग प्रोविजन 690 है और उसमें 430 के स्पेसिफिक प्रोविजन भी है, उसकी डिटेल नीचे आ रही है। तो इस पॉइंट में वो बता रहे हैं कि साल के स्पेसिफिक प्रोविजन थी वो इन तीन बंदों के अगेंस्ट थी। याद रखें ये पिछले साल के हैं, इस साल के ओपनिंग हैं। ये तीन बंदे थे साल के शुरू में जिनके अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोविजन बुक की थी, और उसके बाद इनकी इस साल ये रिकवरी हुई है। इतने पैसे दे गए। मैंने साबिर के अगेंस्ट 1 लाख की प्रोविजन बुक की थी कि शायद लाख रुपए ना दे, उसने 50,000 दे दिए। बाबर के बारे में मेरा ख्याल था 1,50,000 नहीं देगा, उसने 75 दे दिए। जुबैर के बारे में ख्याल था 180 नहीं देगा, उसने 30 दे दिए। ये उनकी रिकवरी थी। और आगे क्या लिखा हुआ है ये देखें, रिमेनिंग डेट्स फ्रॉम जुबैर नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं जो रिमेनिंग रिसीवेबल जुबैर के हैं उनको राइट ऑफ कर दिया जाए। बात क्लियर है? साबिर के बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने कि साबिर का क्या बना। बाबर के बारे में कुछ नहीं बताया कि इस साल बाबर का क्या बना है, क्या करना है इसके साथ। वो ये बता रहे हैं कि साबिर ओपनिंग में डाउट था और इसने 50,000 दे दिए। बाबर भी साल के शुरू में डाउट में था, इसने 75 दे दिए। जुबैर साल के शुरू में डाउट में था, इसने 30 दिए और बाकी नहीं मिलने बता दिया। अब क्या करें, जब बता दिया है पैसे नहीं मिलने तो क्या करना चाहिए? हमें यहां पर बैड डेट्स की एंट्री कर लेनी चाहिए। किसकी? जुबैर की। और कितना बैड बुक करेंगे बताएं जरा मुझे, जुबैर का बैड कितना बुक करेंगे? जुबैर का बैड बुक करेंगे 150, क्योंकि 180 की प्रोविजन बुक की थी, 30,000 मिल गए तो बैड कितने हुए हैं? 150। तो 150 से बैड डेट्स की एंट्री करेंगे, और ये कैसे आएगा मैं लिख भी दूं, 180,000 माइनस 30,000। मेरी बात कंफर्म हो गई है?
एग्रीड, दैट्स वेरी गुड। अब एक उसूली बात याद रख लें, वो क्या है? मैंने आपको क्या बताया अभी? मैंने कहा है कि साल के शुरू में 3 डाउट्स थे, साबिर, बाबर और जुबैर। जुबैर के बारे में बता दिया उन्होंने कि जुबैर को राइट ऑफ करना है, और साबिर और बाबर के बारे में कुछ नहीं बताया कि इनके साथ क्या मामला करना है। उसूल ये है, जिनके बारे में कुछ ना बताया जाए तो उसका मतलब होता है कि उनके साथ जो मामला पहले था अभी भी वही करना है, उनका सेम स्टेटस है। ठीक है? अगर किसी डाउटफुल, अगर कोई रसीबल साल के शुरू में डाउटफुल हैं और सवाल उनके बारे में कुछ ना बताए, वी अज्यूम दे आर स्टिल डाउटफुल। हम सेम स्टेटस अज्यूम करते हैं, ये बात याद रख लें। तो हम कहेंगे साबिर अभी भी डाउटफुल है, बाबर अभी भी डाउटफुल है। तो जब मैं क्लोजिंग प्रोविजन कैलकुलेट करूंगा तो साबिर को भी डाउट में लेकर आऊंगा और बाबर को भी डाउट में लेकर आऊंगा। ओके, अब ये तमाम एंट्रीज मैंने कर ली है। अब इसके बाद शुरू में 2 एंट्रीज रह गई हैं। एक मिनट ठहरे, शुरू में 2 एंट्रीज रह गई हैं, वो कर लें फिर आगे चलते हैं। एंट्रीज हमारी शुरू में रह गई हैं। एक हमारी एंट्री रह गई है सेल्स रिटर्न की, वो कितनी है? 7 लाख। और एक एंट्री रह गई हमारी डिस्काउंट की, वो कितनी है? ये शुरू में आ रही है, 5 लाख। अब आप शाबाश कैरेट डाउन निकालें, फिर सवाल आगे लेकर चलते हैं। जब मैं सॉल्व कराऊंगा ना अभी, तो आप बात करी फॉलो कर देंगे। फिलहाल आप मुझे जरा क्लोजिंग बैलेंस मालूम करके दें कितना आता है। हाँ ये भी रहता, सॉरी 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 सॉरी, सेल्स भी रहता है। सेल्स कितना आएगा? 80% ऑफ 12 मिलियन कितना आता है? 9.6 मिलियन। मैं मिस कर गया था, शाबाश। बताया व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स? फाइव टू एट नाइन। नहीं नहीं मेरा बेटा, वो सेल्स के बारे में है, वो क्रेडिट्स रिटर्न के बारे में नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ सेल्स के बारे में है, रिटर्न के बारे में नहीं। ये जब डेटर्स अकाउंट हमारा बन गया, नाउ वी आर गोइंग टू हैव प्रोविजन अकाउंट। अब प्रोविजन अकाउंट जो आपने बनाना है, इसमें आपको याद हो मैंने कहा था कि हम एक चार्ट बना लेते हैं, और समझाने के लिए चार्ट बनाना जरूरी नहीं है, पर मैं चार्ट बनाता हूं समझाने के लिए कि मुझे समझाने में आसानी होती है, वरना चार्ट की जरूरत नहीं है। अब डेटर्स आ गए मेरे पास, 5289,000। इसको मैं डिवाइड करूंगा किसमें? स्पेसिफिक में, और साथ करूंगा जनरल में। ऐसी है ना? क्या करूंगा? स्पेसिफिक एंड जनरल। अब स्पेसिफिक में कौन कौन से डाउट्स हैं? अगर आप 0.7 पढ़ें, 0.7 में लिखा हुआ है specific provision is also required to be made against the entire balance of falling debtors। 0.7 पढ़ लें। वो कह रहे हैं ये 3 बंदे हैं जिनकी आपने स्पेसिफिक प्रोविजन बुक करनी ऑन द एंटायर बैलेंस। लेकिन ये भी याद रखना है कि जो साल के शुरू में जिनकी प्रोविजन थी
उनके बारे में कुछ, उनके स्टेटस के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो जो उनका स्टेटस पहले होता है वो कंटिन्यू कर जाता है। अगर वो डाउटफुल थे साल के शुरू में, तो साल के एंड पे भी डाउटफुल रहेंगे, अनलेस के सवाल कहे कि अब ये बैड हो गया है तो इसको इग्नोर कर दो, अब ये गुड हो गया तो उसको इग्नोर कर दो। अगर वो खामोशी इख्तियार करेंगे तो स्टिल डाउटफुल। जैसे साल के शुरू में 3 थे, साबिर, बाबर, जुबैर। जुबैर के बारे में कह दिया राइट ऑफ कर दो, खत्म। साबिर और बाबर के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो क्या करेंगे? स्टिल डाउटफुल। और एक और बात याद रखेंगे, वो क्या? अगर सवाल आपसे कहे कि जनाब आमिर से 10,000 रुपये लेने हैं, प्रोविजन बुक कर लो, और ना बताए कितनी बुक करो, तो हमेशा बुक करते हैं 100%। ये भी कई सवाल आपको मिलेंगे। आमिर से 10,000 रुपये लेने हैं, 10% प्रोविजन बुक करो, 15% करो, बात बाजी हो गई। पर मैं कह रहा हूं आमिर से 10,000 लेने हैं, प्रोविजन बुक कर लो, कितनी? कुछ नहीं बताया तो 100%। 100% कंफर्म हो गई बात। इसका आपने ख्याल करना होगा। तो अगर कुछ ना बताया जाए तो प्रोविजन और रिसीवेबल की अमाउंट सेम होती है, जितने रिसीवेबल है उतनी प्रोविजन। या सवाल आपसे कहे कि आमिर के अगेंस्ट 5,000 की प्रोविजन बुक कर लो, तो आमिर से रिसीवेबल कितना है? 5,000। दोनों बातें ध्यान में रखो। एक ये, मैं कहूं अली से 10,000 की, अली से 10,000 का रिसीवेबल है, प्रोविजन बुक करो, तो 10,000 प्रोविजन। इसको रिवर्स करो, सवाल कहता है अली के अगेंस्ट 10,000 की प्रोविजन बुक करो, तो अली से रिसीवेबल कितना है? 10,000। अगर किसी परसेंटेज का जिक्र नहीं होता तो दोनों वैल्यूज सेम होती हैं, रिसीवेबल्स और प्रोविजन की वैल्यू सेम शुमार होती है। आइए आज बात करते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में बंदों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आएंगे पुराने बंदे। पुराना बंदा कौन है? सबसे पहले वो है साबिर। दूसरा बंदा कौन है पुराना? बाबर। तीसरा बंदा, अब नए बंदे, ये दो पुराने हैं, साबिर और बाबर पुराने हैं, स्टिल डाउटफुल। नया कौन है? राहिल। राहील। इसके बाद आदम। इसके बाद शाहिद। तो ये दो पुराने बंदे हैं और 3 नए बंदे ऐड हो गए। तो ये पुराने साबिर और बाबर, ये भी एग्जाम पॉइंट है कि जो पुराने डाउटफुल होंगे वो स्टिल डाउटफुल तस्वुर होंगे। अब बताएं साबिर से रिसीवेबल कितना है? ये बात इंपॉर्टेंट है। साबिर से कितना रिसीवेबल है? साबिर से रिसीवेबल है हमारा 50,000, क्योंकि 1 लाख की प्रोविजन थी, 50 तो मिल गए। साबिर से रिसीवेबल है 50,000, और बाबर से कितना रिसीवेबल है? 75,000। और प्रोविजन कितनी है? वो भी 50,000। अगर कोई परसेंटेज ना बताई जाए तो याद रखें जितनी प्रोविजन होती है उतने ही रिसीवेबल होते हैं। अगर सवाल में खामोशी हो तो जो रिसीवेबल की अमाउंट है वही प्रोविजन की अमाउंट है। आगे राहील, इससे रिसीवेबल कितना है? 50,000। तो प्रोविजन कितनी है? 50,000। एडम से रिसीवेबल कितना है? 75,000।
तो प्रोविजन कितनी है, वो भी है 75,000। शाहिद पे रिसीवेबल कितना है 25,000, तो प्रोविजन कितनी है 25,000। ये भी एक नया पॉइंट सीखने को मिला आपको। वो क्या, मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा आता है, लोग कंफ्यूज होते हैं यार कैसे कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको प्रोविजन के परसेंटेज के बारे में कुछ ना बताया जाए कितने परसेंट, तो फिर 100% जो रिसीवेबल की अमाउंट है बाय डिफॉल्ट वही प्रोविजन की अमाउंट है। जुमले सुन लें एग्जाम में क्या आते हैं, वो कहते हैं अली से 10,000 लेने हैं, प्रोविजन बुक करो। कितनी प्रोविजन 10,000। या वो कहे अली के अगेंस्ट 10,000 की प्रोविजन बुक करो, तो उससे रिसीवेबल कितना था 10,000। ये मेरी बात फॉलो कर ली आपने, जो बार बार बता रहा हूं मैं आपको, ये वाला पॉइंट। अब शाबाश, आखिरी चीज खत्म करते हैं फिर, जनरल। अब रिमेनिंग रिसीवेबल्स कितने हैं जी, रिमेनिंग रिसीवेबल्स। अब आप करें ये टोटल रिसीवेबल्स में से माइनस कर दें 50,000, 75, 50, 75, 25, ये सारे माइनस करें तो रिमेनिंग रिसीवेबल्स आ जाएगा। रिमेनिंग रिसीवेबल्स 5014,000 और इसकी प्रोविजन कितनी है, सवाल ने बताया है 4%। सवाल में गिवन है, कंपनी की पॉलिसी सवाल में गिवन है 4%। देखिए आंसर क्या आता है, 200 क्या है 5, सॉरी 5%, 5%। भाई गलती हो गई, इट इज 5%, सॉरी 5%, 250700 ये आ जाएगा। अब आप बस सिंपली करें, इन सब को ऐड कर लें, इन सब को ऐड कर लें, इन सब को ऐड कर लें, तो प्रोविजन रिक्वायर्ड आपके पास आ जाएगा कितना 275,000। ओके जी, यहां पर आएगा कैरेट डाउन 275,000, तो फिर नहीं, क्या मतलब, टोटल कितना आता है, व्हाट इज, नहीं मेरा बेटा, हम तो सबकी प्रोविजन कैलकुलेट करें 525,700। मैं लिख लूँ, बताता हूँ फिर आप, इसका मतलब प्रोविजन फॉर द ईयर रिवर्स करेंगे। अफाक मेरा बेटा प्रोविजन स्पेसिफिक भी है और जनरल भी है। स्पेसिफिक प्रोविजन में आप हर कस्टमर के रिसीवेबल को इंडिविजुअली इवेल्युएट करते हैं, और जनरल प्रोविजन में आप पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर एंट्री करते हैं। आप कहते हैं कि हमारा तजर्बा ये बताता है कि आमतौर पर रिसीवेबल्स का 5% नहीं मिलता, ठीक है, तो इन सबको ऐड करना होता है। बताएं कितनी प्रोविजन रिवर्स करेंगे, 164,300। ओके, बेटा टोटल रिसीवेबल्स में से, टोटल रिसीवेबल्स में से सारे रिसीवेबल्स माइनस कर दें। टोटल रिसीवेबल्स हैं 5289000, टोटल रिसीवेबल्स हैं 5289000,
उनमें से ये सारे माइनस कर दें। जी मैं बताता हूँ जी। पहली बात ये कैसे आया, पहली बात ये कैसे आया 5014, ये बताया मैंने टोटल रिसीवेबल्स में से। अरे भाई एक मिनट ठहरे आहिस्ता आहिस्ता। पहली बात ये कैसे आई वैल्यू, रिमेनिंग रिसीवेबल्स कैसे आए, टोटल रिसीवेबल्स में से मेरा बेटा इन सब को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा रिमेनिंग रिसीवेबल्स 5014। पहले ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, टोटल रिसीवेबल्स में से ये पांचों माइनस कर देंगे तो आएगा 5014। ये डेट, ये रिसीवेबल्स हैं, ये क्या है सारे, ये डेटर्स आपके आ रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब जो प्रोविजन रिक्वायर्ड कैसे आई है, इन सब को ऐड किया है, इन सब को ऐड किया है, सारी प्रोविजंस को ऐड किया है। 5 स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं और एक जनरल प्रोविजन है, इन सारों को प्लस कर लिया है। इन सारों को प्लस किया तो क्या आंसर आया 525700। और वो पूछते हैं 164 कैसे आया, तो मेरा बेटा ये ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस होता है हमेशा, ठीक है ना बेटा, ये ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस होता है। हमेशा प्रोविजन के ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस से कंपेयर करते हैं। अगर क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है तो मजीद प्रोविजन बुक करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कम हो तो प्रोविजन को रिवर्स कर देते हैं। ये आपने अफाक नहीं है, जो आपने ओह किया ना, ये ओह में एच कम से कम 50 ऐड करें आप। ये 3 एच ऐड किए हैं आपने ओह में, 3 एच नहीं 50 एच ऐड होने चाहिए। क्योंकि पहले दिन से जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है वो ये है कि ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ले लें, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लें, या प्रोविजन को क्रिएट करेंगे करेंगे। चलें इंशाल्लाह, ठीक है जी। बस जी आपका होमवर्क ये है कि आप जी, अब आप जितने मर्जी शॉर्ट लें भाई, आपका होमवर्क ये है कि आप इन सवालों को रिवाइज कर लें। मैं आपको और एक्स्ट्रा सवाल घर के लिए कोई नहीं दे रहा आज। कल मैं पास्ट पेपर्स के 2 सवाल आपको और करवाऊंगा। चलेंगे, अब आपके स्क्रीन शॉट्स की बारी आ गई है। पहले तो इसमें आएंगी, ठीक है। अब मैंने एक्स्ट्रा काम कोई नहीं दिया, ये 2 सवाल हैं, ये आपने लाजमन रिवाइज करने हैं और एक मरतबा सॉल्व करना। घंटे सवा घंटे में सॉल्व हो जाएंगे ये, ठीक है। कल इंशाल्लाह फिर हम 2 सवाल और करेंगे पास्ट पेपर। ये सवाल जरा टूट के आएगा, मैं इसको, नहीं ये टूट कर ही आएगा, ये इस तरह नहीं आएगा। इसको फिर आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, फिलहाल ये ऐसे ही आ रहा है। ठीक है जी। नहीं भाई मैं तो कल घर जाऊंगा, आज घर पहुंचूंगा, कल मैंने कॉलेज जाना है पैक। वहां जाकर मैं क्लासें पढ़ाऊंगा 2, एक क्लास आपको पढ़ाऊंगा और एक क्लास रिवीजन वाली। आपका पीछा हमें छोड़ना नहीं है। जी लाहौर पैक जाऊंगा ना, वो तो लाहौर पैक ही है। सोल्यूशन में अकाउंट बनाया है, बैड डेट्स का सवाल में रिक्वायरमेंट नहीं है, एडिशनली बनाया हुआ है आपकी नॉलेज के लिए।
भाई ये नहीं बनाएगा, सवाल में रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं बनाएगा ना। हम बाज़ औक़ात चीज़ें आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं, अदरवाइज नहीं है। हारिस भाई 0.5 डिस्कस हुआ है मेरा बेटा, 0.5 के बारे में मैंने बताया था कि 0.5 में जो मेन बात याद रखनी है मेरे बेटे वो ये है, वो ये बात है, वो ये बात है कि अगर रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स होगी तो रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। एक ये कि आप नेट एंट्री करें, एक एंट्री करें, और एक ये कि आप दो एंट्रीज करें। मैंने एक एंट्री के फॉर्मूले पे गया हूं, मैंने दो एंट्रीज नहीं की। चले मैं आपको बताता हूँ हारिस मियाँ, मैं आपके लिए एंट्रीज करता हूँ, आपको बताता हूँ मैं। खैर और नहीं यार, मैं थका थका नहीं, अल्लाह खैर रखे। हारिस के लिए कर रहा हूँ यार, हारिस को मसला आ रहा है। हारिस मेरे बेटा मेरी बात सुन, ये किसके लिए है? हारिस के लिए स्पेशली। हारिस मियाँ आपके एहतराम में सॉल्व कर रहे हैं। हारिस मियाँ ऊपर लिखा हुआ है कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स 8540, ठीक है? कितनी कलेक्शंस है? 8540 और नीचे वो बता रहे हैं कि इसमें जो कुछ बैड से रिकवरी हुई है वो कितनी है? 199। इसका मतलब रिमेनिंग रिकवरी कितनी है? माइनस करें क्या आता है? मैंने क्या लिखवाया था अभी? वो आता है 8341,000, 8341,000। बात सही है? टोटल रिकवरी कितनी हुई है? 8540। बैड से, इसमें बैड से रिकवरी कितनी है? 199। रिमेनिंग कितनी है? 8341। तो हम कहते हैं कि इसकी एंट्री जो है, जो ये है, इसकी एंट्री है कैश एंड बैड डेट्स। और ये जो है इसकी एंट्री है कैश एंड डेटर्स। हारिस समझ गया, मुबारक हो। तो वी हैव डन इट, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अब पास्ट पेपर्स के दो सवाल कर लिए और मैंने आपको तीसरा सवाल घर के लिए देना था, पर मुझे यहाँ पे तरस आ गया और मैंने सवाल नहीं दिया। अब आप ये दो सवाल रिवाइज कर लें, कल इंशाल्लाह दो सवाल क्लास में करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नमाज का टाइम में मैंने तैयारी करनी है।